पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू है वो इस बार 12 सांसद जीत के आई है। 16 सीट मिली थी नीतीश कुमार की पार्टी को और नरेंद्र मोदी को भरोसा था, खुद नीतीश कुमार को भी भरोसा था कि पिछली बार की तरह 17 सीटों पर हम लड़े थे तो 17 जीत के आए थे, वैसे ही इस बार 2024 में 16 सीटों पर मुझे मौका मिला है तो 16 के 16 सीट हम जीत जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां बहुत कुछ बदल गई। नीतीश कुमार की पार्टी जो है 4 सीटें हार चुकी हैं, 12 सीटें उनको इस वक्त उनके खाते में मिली हैं। लेकिन नीतीश कुमार को इसका कहीं ना कहीं जो मलाल है वो लगा रहता है कि भाई कहाँ कमी रह गई, किनके वजह से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि हमारी पार्टी को कम सीटें मिली हैं। नरेंद्र मोदी भी यानी उनकी पार्टी बीजेपी वो भी इस बार 12 सीटों पर ही आकर सिमट गई है। तो नीतीश कुमार जब बिहार में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार प्रसार करने जा रहे थे, उस दरमियान जो चर्चाएं थी वो अपने कार्यकाल की कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो पार्टी में रहते हुए भी भीतरघात करते थे। उनके मंत्री जो नीतीश कुमार के पार्टी में रहने के बावजूद भी अपने बेटे का चुनाव प्रचार रात के अंधेरे में करते थे। कैसे? देखिए, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से टिकट लेकर समस्तीपुर में चुनाव लड़ रहे थे। अशोक चौधरी जदयू का भी प्रचार प्रसार करवाते थे और समस्तीपुर में अपनी बेटी शांभवी को जिताने के लिए भी खूब मेहनत कर रहे थे। चूंकि अब दोनों का गठबंधन जो है एनडीए से ही था तो दोनों जगहों पर प्रचार प्रसार करना एनडीए की बड़ी जिम्मेदारी थी। अशोक चौधरी अपनी बेटी का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे थे, लेकिन एक और मंत्री हैं जिनके बेटे भी चुनाव मैदान में उतरे थे और किनके खिलाफ? जो शांभवी थी उन्हीं के खिलाफ चुनाव मैदान में नीतीश कैबिनेट के ही एक मंत्री के बेटे मैदान में थे। अब वो भी अपने बेटे के प्रचार प्रसार करने के लिए रात के अंधेरे में निकलते थे और रात के अंधेरे में निकलकर खूब जमकर अपने बेटे के पक्ष में वोट मांगा। लेकिन दिक्कत यहाँ सिर्फ यही बात की थी कि उनके बेटे विपक्षी खेमे में थे, यानी कि इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रहे थे। हम बात कर रहे हैं महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी की, और इस पर नीतीश कुमार काफ़ी भड़क गए थे। हालांकि समस्तीपुर में तो शांभवी की बड़ी जीत हुई है। नरेंद्र मोदी ने खुद शांभवी को अपना बेटी बताया। चिराग पासवान की छोटी बहन तो है ही। नीतीश कुमार ने भी शांभवी के लिए खूब प्रचार प्रसार किया और उस मंच पर उन्होंने एक बात कही कि हमारे पार्टी में रहते हुए भी कुछ लोग भीतरघात करते हैं, चुनाव के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। और महेश्वर हजारी पर उसी दिन से नीतीश कैबिनेट में, नीतीश की पार्टी में सदस्यता को लेकर सवाल खड़े होने लगे और उनकी सदस्यता पर तलवार लटकने लगी। मंत्री महेश्वर हजारी पर अब एक्शन होने जा रहा है। समस्तीपुर में नीतीश ने जो बात कही थी उस बात को हम एक बार दोहरा देते हैं। विधायक लोग इधर उधर नहीं करेंगे, ऐसे करने वालों से वे चुनाव के बाद मुक्ति ले लेंगे। हम एक साथ रहेंगे और काम करते रहेंगे। कोई बाएं दाएं हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ करता है तो चुनाव के बाद उससे मुक्ति ले लेंगे। ये बातें 6 मई को चुनावी मंच से नीतीश कुमार ने कही थी और बिना नाम लिए महेश्वर हजारी पर जमकर हमला किया था। अपने ही पार्टी के खिलाफ महेश्वर हजारी जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, ऐसे में नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ भी हुए। हालांकि समस्तीपुर में उस मंच पर महेश्वर हजारी नज़र भी नहीं आ रहे थे और शायद यही वजह थी कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ उनसे हुए थे। तो अब कार्रवाई की बात जो है वो क्यों कही जा रही है? तो सनी हजारी कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर लोकसभा से चुनाव लड़े एनडीए प्रत्याशी शांभवी के खिलाफ। अब चर्चा है कि पर्दे के पीछे मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को जिताने के लिए खूब मेहनत किया है और नीतीश कुमार उनसे नाराज़ हैं। ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन तय है। जदयू सूत्र की माने तो महेश्वर हजारी मंत्री पद से बेदखल किए जा सकते हैं, साथ ही पार्टी से भी उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। जदयू के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो अब एक एक करके उन पर बयानबाजी कर रहे हैं।
जदयू ने साल 2022 में भी ऐसा ही किया था। पार्टी के 4 बड़े नेताओं के साथ जिला स्तर के नेताओं पर कार्रवाई की। 14 जून 2022 को पार्टी ने अजय आलोक, दिलीप यादव, नीरज कुमार जैसे नेताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तब के सांसद आरसीपी सिंह के साथ खड़े होने वालों के कारण यह कार्रवाई हुई थी। लेकिन इसके पीछे नीतीश कुमार बड़े सोच समझकर फैसला लेंगे कि भाई महेश्वर हजारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना है कि नहीं दिखाना है। चूंकि महेश्वर हजारी दलित समाज से आते हैं और नीतीश कुमार अपने पार्टी में ये एक फैसला जो वो लेंगे काफ़ी घातक भी उनके लिए हो सकता है। उस क्षेत्र में उनकी एक बड़ी पकड़ है और चूंकि पूर्व में वो रामविलास पासवान के समय से ही राजनीति करते आए हैं और इस तरीके से अगर नीतीश कुमार उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो शायद उनकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं नाराजगी दलित नेताओं के मन में भी होगी। फैसला क्या होता है, नीतीश का अंतिम फैसला उनके पार्टी में सभी मानते हैं। देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार कैसे महेश्वर हजारी पर कार्रवाई करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।